Good morning, class. Today we are going to discuss about the staffing. So it is a topic of ward management of GNM third year. So staffing, first of all, we'll discuss about the definition. It is a systematic approach to the problem and selecting, training, motivating and retaining professional. So it is a systematic approach. ये एक ऐसी approach है. Approach means ये एक ऐसा तरीका है जिस तक हम लोगों तक पहुँचते हैं. कैसे? It is a systematic, एक system wise, एक रूल वाइज, फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप. तो एक सिस्टम होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि हम ऐसे ही अप्रोच करना है. सो सिस्टमैटिकली हम अप्रोच करते हैं, सिस्टमैटिकली हम पहुंचते हैं और प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे हियर दैट मीन्स वी हैव टू डू द स्टाफिंग. पे हमको स्टाफ चाहिए और तो हम क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, फिर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करेंगे, मतलब रखेंगे. कैसे हम लोगों को रखते हैं? प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल. प्रोफेशनल भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं. पर्सनल्स मतलब जो लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम रखते हैं. तो स्टाफिंग को हम इन शॉर्ट अगर कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं. सो इट इज़ अ फंक्शन जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद लोगों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद मोटिवेट करते हैं और उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं जिससे कि अपना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो सके. और इसमें हमारे कैसे वर्कर्स हो सकते हैं, इसमें प्रोफेशनल भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं. प्रोफेशनल मीन्स जस्ट लाइक वी आर इन नर्सिंग फील्ड. तो नर्सिंग फील्ड में सिर्फ नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस लिए हुए लोग हैं सिर्फ वो यूज़ नहीं होते. हमारे साथ अदर डिपार्टमेंट के लोग भी रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट. ठीक है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों की भी ज़रूरत होती है, नॉन प्रोफेशनल लोगों की भी ज़रूरत होती है. तो हमारे प्रोफेशन से हट के जो लोग हैं वो नॉन प्रोफेशनल में आते हैं, तो उनको रिक्रूट करना इज़ नोन एज स्टाफिंग. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स. हम क्यों करते हैं स्टाफिंग? फर्स्ट इज प्रोवाइड प्रोफेशनल नर्स इन CCU, OT, लेबर, इमरजेंसी रूम एक्सेट्रा. तो सबसे पहला पर्पस क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल मीन्स नर्स शुड बी स्किल्ड, अच्छे से उनको नॉलेज होनी चाहिए. ऐसा नर्स हम रिक्रूट करते हैं कहाँ के लिए? CCU के लिए, कंजेस्टिव कार्डियक यूनिट के लिए, और हमारे ये OT के लिए, हमारे लेबर के लिए, हमारे इमरजेंसी के लिए. ये सारे जो वार्ड्स हैं, जो यूनिट्स हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल कंसर्न की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल नर्स स्टाफिंग के थ्रू हमें मिलता है. देन प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ इन ICU 1:1 रेशियो. तो हम अगर स्टाफिंग करते हैं तो हमारे ICU में 1:1 का रेशियो मेंटेन हो सकता है. दैट मीन्स 1 पेशेंट एंड 1 नर्स. नेक्स्ट इज involves head nurse and other provide staff in ward, that is 1:5 in the morning and afternoon and 1:10 during night. तो स्टाफ भी हमें प्रोवाइड करता है 1:5. मॉर्निंग और आफ्टरनून में हमें 5 पेशेंट पे एक स्टाफ की ज़रूरत है. अगर 10 पेशेंट है तो 2 स्टाफ की ज़रूरत है. तो उसी हिसाब से 1:5 का रेशियो होता है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में, क्योंकि सारा हम प्रोसीजर जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड, जो नर्सिंग केयर है, वो सब हम मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट. तो मॉर्निंग में हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है, आफ्टरनून में ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पर रेशियो होता है 1:5, 5 पेशेंट पे एक नर्स. और उसके बाद नाइट में रेशियो क्या होता है? 10 पेशेंट पे एक नर्स, क्योंकि नाइट में कुछ ही पेशेंट ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं या इमरजेंसी कंडीशन के होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स हेड नर्स एंड अदर स्टाफ इन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम. तो ये क्या करता है, हमारे जो हेड नर्स है, जो हमारे इंचार्जेस होते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम करते हैं. जब भी स्टाफिंग होती है तो हमारे एक पूरा पैनल बैठता है, पूरे पैनल के हिसाब से सब कोई क्वेश्चंस पूछते हैं. वहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन हमारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, हमारी हेड नर्स होगी, साथ में स्टाफ मेंबर्स भी, जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी होते हैं. तो इसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम मेंटेन करने के लिए. देन डिज़ाइन अ स्टाफिंग प्लान. तो हमें एक स्टाफिंग प्लान डिज़ाइन करके रखना है जब भी हम स्टाफिंग करने जाते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक डिज़ाइन करना है स्टाफिंग प्लान. देन मेक शिफ्टिंग प्लान एवरी वीक. तो पूरे वार्ड को, पूरे हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमें शिफ्टिंग प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसकी ड्यूटी कैसे शिफ्ट हो रही है, और ज़्यादातर हम वीक के हिसाब से ड्यूटी डिसाइड करते हैं किसकी कहाँ पे ड्यूटी और कैसे शिफ्ट होगी. नेक्स्ट इज़ एम्पावर हेड नर्स टू एडजस्ट वर्क स्केड्यूल. अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ अवेलेबल रहता है, तो
हमारी हेड नर्स जो है उसको एम्पावरमेंट मिल जाती है, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड पावर टू द नर्स। ज़्यादा स्टाफ होगा तो हम ऑब्वियसली हमारे पास पावर होगी, हमें लगेगा कि हाँ हमारा सारा काम हो जाएगा और हम ईजिली अपना वर्कलोड जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं, वर्क को स्केड्यूल में बना सकते हैं, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर स्टाफ की कमी है, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितना भी हमारे सीनियर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेज होती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो वो एम्पावरमेंट नहीं कहलाई, वो एम्पावर नहीं रहते हैं उस टाइम पे, तो उनको वो इतना पावरफुल नहीं होते। तो जब अगर हमारे पास स्टाफ ज़्यादा है तो हम एम्पावर हो जाते हैं और हमारे पास पावर होती है, हमें पता होता है कि हमारा काम जो है वो ईजिली डिवाइड हो सकता है।